हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स एंड टूल्स से रिलेटेड, जैसे कि टिकटॉक एड्स कैसे बनाते हैं, टिकटॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे गूगल सर्च कैंपेन काम करता है, कैसे हम गूगल एड्स बनाते हैं, किस तरह से गूगल माई बिजनेस काम करता है, कैसे बिंग एड्स काम करती हैं, किस तरह से हम फेसबुक एड्स कैंपेन बनाते हैं, किस तरह से फेसबुक को ऑप्टिमाइज़ करते हैं कैंपेन्स को। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकें। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीखनी है ऑनलाइन, तो आप इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी इन फ्यूचर मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पे, जिसे हम मार्केटिंग गोल भी बोलते हैं। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने से पहले, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें हमारा गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं कि यूज़र हमारी ऐड को देख के क्या एक्शन ले। एंड गोल डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टिकटॉक में यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करते हैं, या फिर हम गूगल एड्स में या फेसबुक पे या किसी और एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे कभी भी ऐड क्रिएट करते हैं, तो वो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। अभी मैं टिकटॉक के इंटरफेस में हूँ, टिकटॉक के डैशबोर्ड में। तो मैंने जैसे ही नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्लिक किया, तो यहाँ पर इसने मुझे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के लिए बोला कि मेरा एंड गोल क्या है। सबसे पहले यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अवेयरनेस है, कंसीडरेशन है, कन्वर्जन है। फिर फर्दर इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। टोटल ये 5 गोल्स हैं। ये भी वेरी करते हैं आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कि कौन सी कंट्री में है। मैं अभी इंडिया में हूँ, तो इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 5 ही ऑप्शन दिखा सकता है। हो सकता है आपकी कंट्री में ये कम ऑप्शन दिखाए या ज़्यादा ऑप्शन दिखाए टिकटॉक में, क्योंकि कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है कि आपकी कंट्री में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आता है रीच, और फिर आता है कंसीडरेशन, कन्वर्जन। तो अगर टिकटॉक की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर आपको 5 तरह के टोटल ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट है रीच या अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कंपनी ने कोई नया ब्रांड लॉन्च किया है, किसी कंपनी ने कोई नया ब्रांड या प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसमें हम रीच गोल सेलेक्ट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस। तो अगर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्स दिखानी है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है, तो उस केस में अगर रीच हमारे को बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम इस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे, अवेयरनेस को। और यहाँ पर अगर हम होवर करें, तो हमें दिखता है शो योर ऐड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इस केस में आपका बजट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंपनी का, और इसमें सिर्फ हम ब्रांडिंग करते हैं, यानी हम लोगों को अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कंसीडरेशन, कि लोग ऑलरेडी अवेयर हैं ब्रांड के बारे में, अब वहाँ पर वो प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकें। तो इनमें कंसीडरेशन में सबसे पहले आता है ट्रैफिक, फिर ऐप इंस्टॉल और वीडियो व्यूज़, कि हम कौन सा एक्शन चाहते हैं। तो हमने अपनी एड्स बनाई जो कि ट्रैफिक के लिए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे पहुंच सकें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। तो उस केस में मैं एक गोल लूँगा, मेरा ट्रैफिक। इसी तरह से अगर हमें चाहिए कि कोई नया ऐप लॉन्च किया है मैंने फिटनेस से रिलेटेड, या फिर पे वॉलेट से रिलेटेड लाइक पेटीएम, तो मैं वहाँ पर गोल लूँगा अपना ऐप इंस्टॉल्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐप स्टोर पे पहुँच सकें मेरे उस लिंक से या यूआरएल से, और वो ऐप्स को इंस्टॉल कर सकें। तीसरा गोल आता है हमारा कंसीडरेशन में वीडियो व्यूज़, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख सकें। अब हम इन तीनों पे अगर होवर करते हैं, फर्स्ट कंसीडरेशन के अंदर जब ट्रैफिक गोल लेते हैं हम, तो ये क्या करेगा गोल, सेंड मोर पीपल टू ए डेस्टिनेशन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट पे या ऐप पे भेजेगा उस यूआरएल के थ्रू जो हम अपनी ऐड में एंटर करेंगे। उसके बाद आता है ऐप इंस्टॉल्स। ऐप इंस्टॉल्स में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके ऐप को इंस्टॉल करने के लिए एनकरेज करेगा, और जो कि डायरेक्ट आपके प्ले स्टोर पे जाएंगे और आपके ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आता है वीडियो व्यूज़, तो गेट मोर पीपल योर वीडियो कंटेंट। उसके बाद हमारा गोल आता है कन्वर्जन,
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ई कॉमर्स और अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि हम इसमें एनकरेज करते हैं किसी भी वेबसाइट यूज़र को या फिर हमारे एंड यूज़र को कि वो हमारी वेबसाइट पे आ सके, कुछ ना कुछ परचेज करे या फिर साइन अप करे या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करे। वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं और अवेयर हैं, तो ये वाले दोनों गोल हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जानते हैं आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में, या ऑलरेडी वो कंसीडर कर चुके हैं। अब वो आपकी वेबसाइट पे हैं तो आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कुछ परचेज करें, बाय करें, साइन अप करें या प्रोडक्ट व सर्विस को आपकी लें, तो वो एक कन्वर्जन होगा। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है डेली का 1000 प्लस यूज़र्स, तो मुझे इस ट्रैफिक का यूज़ करना है किस तरह से, मंथली न्यूज़लेटर क्रिएट करके। मंथली न्यूज़लेटर मैं एक क्रिएट करता हूँ और उस मंथली न्यूज़लेटर पे साइन अप का ऑप्शन देता हूँ कि जो भी मेरी वेबसाइट पे आए वो मेरे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करे और इन्फो एंटर करे, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स एटसेट्रा। तो इस केस में जब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें, तो हमारा ऐड उन लोगों को दिखेगा जिनके ज़्यादा से ज़्यादा साइन अप करने के चांसेस हैं। तो हमारा फाइनली कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव वैल्यूएबल एक्शंस ऑन योर वेबसाइट, जिसमें एनकरेज करता है ऐड लोगों को कि वो कोई ना कोई एक्शन ले बिजनेस या साइट पे या फिर आपके ऐप पे। तो इस केस में फॉर्म सबमिट करने को या ऐड टू कार्ट करने को हम एक एक्शन कह सकते हैं। ऐड टू कार्ट बेसिकली एक माइक्रो कन्वर्जन कहलाता है। एक्चुअली एक पूरा कन्वर्जन नहीं होता, कन्वर्जन होता है जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है, लेकिन उससे पहले जब एक छोटा कन्वर्जन हम सेट करते हैं उसे हम एक माइक्रो कन्वर्जन कहते हैं, जो कि ऐड टू कार्ट को कहते हैं। तो अब हम इसे समराइज करते हैं। टोटल हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी, जो कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन के अंडर आते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी अवेयरनेस की, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी एड्स दिखाते हैं। फिर होता है कंसिडरेशन, जिसमें हम ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लाते हैं या ऐप पे लाते हैं या फिर ऐप इंस्टॉल करने के लिए एनकरेज करते हैं या वीडियो व्यूज़ के लिए एनकरेज करते हैं। फिर आता है फाइनल कन्वर्जन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टू ड्राइव वैल्यूएबल कन्वर्जन, आपकी वेबसाइट पे कोई एक्शन ले आके यूज़र। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है या हमारा बिजनेस चेंज होता है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी चेंज होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करे। जैसे अगर मुझे नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है आने वाले टाइम में, तो मैं ऑब्जेक्टिव अलग लूँगा। ये ऐसा नहीं होता कि हम सेम ऑब्जेक्टिव हर उसके लिए यूज़ करें कि मैं सबके लिए ट्रैफिक लूँ। अलग अलग मार्केटिंग करने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना चाहिए। अगर ये ट्यूटोरियल आपको नॉलेजेबल लगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं।